हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको ज्ञान सागर क्लास की ओर से आपको वीवीआई कुछ संस्कृत में जो 10वीं वर्ग का है उसमें हम करवाने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए और जहाँ तक हो क्वेश्चन का आंसर जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आने की संभावना है, उसी को पर्पस को लेकर यह क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, साह, ये व्याकरण से सवाल दिया हुआ है कि साह साह पद जो है का मूल रूप क्या होता है। साह जो शब्द बना है उसका मूल रूप क्या है। तो साह जो शब्द बना है वह है आपका, ये आपका तत् तत् से बना है। तत् इसमें लगता है नहीं दिया है। स जो शब्द है वह तत् से बना है, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है। सह पद का मूल रूप क्या है, तो इसमें से तत् होगा। ए काट दिया जाए तो आंसर ए इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा। सह पद का मूल रूप क्या होता है। स शब्द का मूल रूप जो होगा वह तत् होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है कि नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा। ये जो है कर्ण दानश से वीर जो पाठ है, कर्ण वाला चैप्टर जो दिया हुआ है, उसी में यह बात कही गई थी कि नेच्छामी 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 कर्ण नेच्छामी। यह जो बार बार जो शब्द का रिपीट किया था, नेच्छामी नेच्छामी शब्द का प्रयोग किया था, वह किया था शक्र किया था। यानी शक्र जो थे वह जो थे इंद्र के रूप में आए थे, ब्राह्मण के भेष में। इंद्र थे, ब्राह्मण के भेष में आए थे। शक्र ने बार बार इसका प्रयोग किया, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, बार बार ये रिपीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, व्याघ्रपतिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये, कौनते शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। ये जो है अर्जुन के लिए किया गया था। कौनते शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह अर्जुन के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है नीति श्लोक पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। नीति श्लोक पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया। तो महाभारत में पर्वों की जो संख्या का जो वर्णन है वह 16 पर्व का वर्णन है। उसमें यह जो है आपका ये उद्योग पर्व से लिया गया है। नीति श्लोक में महाभारत को किस पर्व से लिया गया, आंसर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उद्योग पर्व से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यह जो प्रश्न है यह व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। इसमें कह रहा है हा हंसते हुए महापंके पतितोस्मि किसने कहा। यह जो पंक्ति है ये किसने कहा था। जब कीचड़ में पथिक फंस गया तब बाघ हंसने लगा था, इसलिए यह बात जो कहा था वह हा जो बात जो कहा था, हंसने जो लगा था, तो यह जो है बाघ कहा था। यानी 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी जो वर्णन पाठ जो है, मंदाकिनी जो आपका चैप्टर है उसके कवि कौन है। तो मंदाकिनी पाठ के जो कवि हैं उसमें रामायण के बारे में चित्रित किया गया है, इसलिए रामायण से संबंधित है, इसलिए उसका जो कवि है वह वाल्मीकि है। 6 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद के जो परिवार थे किस भगवान को पूजा करते थे। स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो भगवान शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो शिव के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। ये दलित परिवार से संबंधित था और शिक्षक आए थे, स्कूल लेके चले गए थे, ये प्रथम स्थान लाया था। राम प्रवेश राम जो था उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है
अचार का हनन किससे होता है? अचार का हनन किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 9, अचार का जो हनन होता है वो किससे होता है आपको बताना है। अचार का हनन अलक्षण, सुलक्षण, काम, क्रोध, अचार का जो हनन होता है अलक्षण से होता है, इसलिए आपका ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? अद्वितीय का मतलब पूछ रहा है कि पहला, अद्वितीय का मतलब क्या हो गया? पहला। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो वो है आपका संस्कार, इसलिए 10 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया है, भरने वाला आ गया। भवंती डैश 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 पुरुषा श्रुत्यात्, इसमें जो होगा भूया, भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्, ये पंक्ति उठा के डाल दिया गया संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? भगवान अर्जुन जो भगवान कृष्ण जो थे इंद्र को छल करने के लिए भेजा था कर्ण के पास, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल था और जब तक कवच कुंडल उसका कोई ले नहीं लेता है, जब उतार नहीं देते तब तक वो मारा नहीं जाता, इसलिए इंद्र ने उसका कवच कुंडल लेने के लिए आया था। तो किसकी सहायता करने के लिए आया था? कृष्ण की सहमति के लिए, कौरव को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए। तो अर्जुन की सहायता करने के लिए ही उसने कवच कुंडल इन कर्ण से छल पूर्वक लेने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 13, कर्णभार रूपक, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार जो है वो है महाकवि भास, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंगराज किसे कहा गया? अंगराज का मतलब अंग देश का राजा किसे कहा गया? अंग का राजा जो था वो था कर्ण, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने और पराये में गणना कौन करते हैं? अपने और पराये में गणना कौन करते हैं? तो विशाल हृदय वाले, संकुचित हृदय वाले, दुर्जन, सज्जन। तो ये आपका आंसर जो होगा वो बी होगा। संकुचित हृदय वाले जो होते हैं वो अपने और पराये की गणना करते हैं, या अपना और पराये में क्या डिफरेंट है वही बताने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता जो होता है स्वार्थ बढ़ाता है। शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है विधि, विधि लिंग लकार का रूप इसमें से कौन सा है? विधि लिंग लकार का रूप इसमें से कौन सा है? तो लिंग आप जो है लकार जो पढ़े होंगे उसमें से 10 लकार में से विधि लिंग के बारे में पूछ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी पठेत, पठ से ही बना है पठेत आपका। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र के किस वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तसायोजनेम कथम समाप्तान, सायोजनेम कथम समाप्त, इसलिए आपका आंसर जो होगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चरक और सुश्रुत से ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? ये जो है आयुर्वेद शास्त्र, ये जो किए थे कौन सा? आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार जो हैं वो हैं आपके वारामिहिर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यह वीडियो अगर पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे, जैसे लेखक, लेखक में हम लोग टाप जोड़ते थे तो होता था क्या? लेखिका। लेखक में टाप जोड़ते थे तो लेखिका, यानी टाप, टाप का मतलब होता है आ, इसलिए श्यामा, श्याम से बना है श्यामा, श्याम जो है पुरुष है और श्यामा जब लिख दिए हैं ये हो गया स्त्री, इसमें जो क्या जुटा है? टाप, इसलिए इसमें जो आंसर हो जाएगा 21 का आंसर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। धन्यवाद।